नियंत्रित करने की जो जिम्मेदारी है वो इन तमाम संगठनों की है। इनका प्रदर्शन है शांतिपूर्ण बना रहे। मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन अनुष्का का भी रुख कर लेते हैं। अनुष्का, आप कालिंदी कुंज पर मौजूद है। बात हमेशा ऐसे होती है कि इस प्रदर्शन के अंदर पिसता हुआ आम इंसान है जो इस समय दफ्तर के लिए जाने के लिए निकला है। बच्चों की स्कूल की एग्जाम्स चल रही हैं, बोर्ड एग्जाम्स चल रही हैं। आप जहां मौजूद हैं वहां किस तरीके की तस्वीरें? बिल्कुल प्रणय, लगातार यहाँ हम देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगी जरा आपको दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स का पूरा जत्था तैनात है। दिल्ली पुलिस का जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात है। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के जितने भी जवान है उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। हर कुछ घंटों पर इनकी ब्रीफिंग की जा रही है। लगातार बताया जा रहा है कि अगर इस पूरे रस्ते से कोई भी किसान अंदर आने की कोशिश करता है तो उसको दिल्ली के अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से तैयार खड़े हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार किसान दिल्ली चलो आंदोलन के तहत कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से यूपी के किसानों ने कहा है कि आज दिल्ली कूच में वो भी समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है। बिल्कुल एंटी राइट गेयर के अंदर तैनात वहां सुरक्षा कर्मी साफ नजर आ रहे हैं। आप जो तस्वीरें दिखा रही है अनुष्का, बनी रही हमारे साथ में। लेकिन आदित्य प्रताप का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि सवाल और चिंताएं जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर भी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश को जोड़ती हैं दिल्ली से। और आदित्य, जो तस्वीरें आपके आसपास नजर आ रही हैं, साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी अलग अलग जत्थों के अंदर, टुकड़ों के अंदर पहले ही अंदर दाखिल हो चुके हैं और उसके बाद जो है वो एक प्रदर्शन को नए लेवल के ऊपर या किसी दूसरे लेवल पर ले जाने की कोशिश हो सकती है? बिल्कुल प्रणव, जिस तरीके के इंटेल्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में बताया जा रहा है और लगभग 1000 की संख्या में जो है वो किसान दिल्ली प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो गाजीपुर फ्लाईओवर है, क्योंकि नीचे के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गाजीपुर फ्लाईओवर है, यहाँ पर लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं आम आदमी की परेशानी की जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि इन सब चीजों के बीच में सबसे ज्यादा पिसने वाला जो सुबह ऑफिस जाता है, एम्बुलेंसेस सबसे ज्यादा, सुबह से लगभग 1 दर्जन एम्बुलेंस हम देख चुके हैं जो इसी ट्रैफिक में फंसी हुई थी और उसके बाद उनको प्रशासन ने आप जब ये तस्वीरें दिखाते हैं मेरे मन में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर वहां जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो एम्बुलेंसेस को सेफ लेन क्यों नहीं दे रहे हैं वहां पर? और ये एम्बुलेंसेस यदि फंसती हैं, कोई बीमार व्यक्ति इसके अंदर है जिसकी जान पर बनी हुई है, वो अस्पताल पहुंच रहा है, अलग अलग स्टेट से भी लोग पहुंचते हैं NH24 और इन रास्तों का इस्तेमाल करके, वहां जो सुरक्षा कर्मी तैनात है उनकी क्या दलील है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि प्रणव यहाँ पर आधा जो रास्ता है, कैमरा सहयोगी से कहूंगा, जो आधा रास्ता है वो ब्लॉक किया गया है। केवल 2 गाड़ियां एक साथ निकल सकती हैं और जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर से जो इधर वाले हाईवे से NH8 पे ट्रैफिक आ रहा है उसमें 5-6 गाड़ियां एक साथ आ रही हैं। और इसी ट्रैफिक के बीच में एम्बुलेंस को एक सेफ लेन देना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ एम्बुलेंसेस को अभी फिलहाल सामने ही तस्वीरें थी जब 2 एम्बुलेंसेस को रॉन्ग साइड से फ्लाईओवर के ऊपर निकाला गया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पेशेंट जो थे वो क्रिटिकल अवस्था में थे। फिलहाल आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जवानों की भरी गाड़ी भी इसी ट्रैफिक में फंसी हुई है और ये तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही हैं। आज जब CBSE बोर्ड का पेपर है, ऐसे समय में कई स्कूली वाहन भी फंसे दिखाई दिए। स्कूल जाते हुए बच्चे जिनको समय लग रहा था, पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा था, लगातार लोगों को मूव करने के लिए। बिल्कुल आदित्य, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद राजू राज का भी रुख कर लेता हूं। राजू,